हेलो सर, तो गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हम पढ़ते हैं इंग्लिश का कुछ बेसिक ग्रामर जो आपका क्लास 12th और 11th और एनी अदर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक आज उठाते हैं जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस टॉपिक का नाम है, जो वॉइस बहुत ही एग्जाम के लिए बताऊं तो वॉइस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। वॉइस क्या है, वॉइस क्या है और यह कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती है और कितने मार्क्स से पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिएगा यार कितने मार्क्स से पूछी जाती है। सबसे पहले इसको मैं बात करूँ, जो फर्स्ट हम लोग का एग्जाम होता है क्लास 10th के लिए, तो 10th में इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आता है। 10th के लिए कितना क्वेश्चन आता है? 4 क्वेश्चन आएगा। और बात करते हैं 12th के लिए, और इसे 12th के लिए 12th में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, और भी बात करते एग्जाम के लिए, इंडियन एयरफोर्स में IAF में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, तो ये प्रकार के और बात करूँ SSC MTS में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको वॉइस को देखने को मिलेगा। और वॉइस पढ़ने से क्या होगा, वॉइस अगर पढ़िएगा तो इससे आपका स्पॉटिंग एरर ये आपका स्पॉटिंग एरर में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पॉटिंग एरर छाड़ने के लिए आता है। और बात करें तो स्पॉटिंग एरर NDA और CDS और AFCAT और भी अदर एग्जाम में स्पॉटिंग एरर आता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। स्पॉटिंग एरर आप तभी फाइंड करेंगे जब आपका ग्रामर का बेस स्ट्रांग होगा, तभी आप स्पॉटिंग एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो इतना सारे एग्जाम में वॉइस से क्वेश्चन आपको रिलेट करता है। ठीक है, तो वॉइस के रिगार्डिंग ही हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए वॉइस होता क्या है कि वॉइस एक नॉर्मल वे में आप समझ सकते हैं कि ये वॉइस जो है से हिंदी होता है वॉच। ठीक है, वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य होता है, जिसका मतलब बोले तो जिसका क्रिया और कर्ता दोनों कंबाइंड होकर के मिल करके बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वॉइस के यहाँ पे दो भाई या तो बहना बोल सकते हैं। वॉइस के यहाँ पे 2 डिवाइड हो। ठीक है, वॉइस मान लीजिए पिताजी हैं तो उनके 2 बाल बुतरू हैं। ठीक है, तो वॉइस को मेनली 2 प्रकारों में बांटा गया। ठीक है, तो लिखना सबसे पहला टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार। अब आप लोग को हो सकता है सर वॉइस का डिफिनेशन क्यों नहीं बताया, तो डिफिनेशन इज नॉट कंपलसरी इन योर एग्जाम। मतलब डिफिनेशन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होता और एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसलिए डिफिनेशन से कोई दुनियादारी से मतलब नहीं रखिए। और डिफिनेशन यदि जानना है तो आप बोल सकते हैं कि वॉइस जो है से क्रिया जो कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों कंबाइंड होकर के मिक्स होकर के बनता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़े या जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, एज इट इज जो वॉइस का ही रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। तो वॉइस में अगर बात करूँ तो वॉइस हमारे पास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि वॉइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है भाई साहब एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस। और सेकंड हमारा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का अगर हिंदी के बात करूं और पैसिव वॉइस का हिंदी, एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच। क्या होता है? कर्तृवाच। और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच। कर्मवाच हिंदी होता है। ठीक है, दोनों आप हिंदी याद रखेंगे। हालांकि हिंदी आपसे कोई पूछता नहीं, लेकिन वो कोई मूर्ख ही होगा जो आपसे डिफिनेशन पूछता होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन अब कोई एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, और इससे पहले आते हैं वॉइस पढ़ने से पहले उसका कुछ रूल होता है, उसी को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वॉइस आप जाने वॉइस कितने प्रकार से? 2 प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। और एक्टिव में क्या होता है? कर्तरी मतलब कर्ता, इसमें सब्जेक्ट आपका काम आएगा। ठीक है, और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पैसिव में आपको क्या आएगा? ऑब्जेक्ट काम आएगा। ऑब्जेक्ट केस काम आएगा। ठीक है,
तो सब्जेक्टिव में कर्ता पैसिव में आपका सब्जेक्ट काम आता है, और एक्टिव में आपका सब्जेक्ट काम आएगा, और पैसिव में आपका एक्टिव काम आएगा, पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पैसिव जो है वो क्या करता है कि वो ओनली उसके पास एक ही होता है, वो केवल उसमें थर्ड फॉर्म ही का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा एक्टिव है, इसके साथ किसी के साथ भी सेटिंग मिल जाएगा, V1 के साथ, V2 के साथ, V3 के साथ, V4 के साथ, किसी के साथ भी इसका सेटिंग रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस का केवल ओनली वन ही सेटिंग होता है, तो उसी के साथ वो सेटिंग कर सकता है, और ये किसी के साथ सेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला अगर बात करूं तो पहला आता है भाई साहब हमारे पास एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, अब देखिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, ये आप लोगों को एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो सुनिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि मेन इसमें कर्ता खुद काम करता है। ठीक है, कर्ता इसमें क्या करता है, इटसेल्फ खुद काम करता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो इसमें कर्ता खुद, यानी बोल सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें क्रिया के फल डायरेक्टली किससे पड़ता है, कर्ता पड़ता है, तो उसी को बोल देंगे एक्टिव वॉइस। मतलब इसमें अगर बोलूँ तो मिला जुला के एक ही चीज बता सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा होता है भाई, जैसे अगर एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, या आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। आई हमारा क्या है, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो यही हमारा क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है। ठीक है, और सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड होता है हमारे पास पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट काम आएगा। क्या काम आएगा, पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट काम आएगा। पैसिव में क्या काम आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट ही काम आएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट काम आता है, और इसमें जैसे देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस को रहना जरूरी है। इससे मैंने एक ही चीज बताया कि भाई साहब कर्ता के फल, यानी बोल सकते हैं कि क्रिया के फल, क्रिया के फल डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और पैसिव में क्या होगा कि इसमें क्रिया के फल, क्रिया के फल सीधा डायरेक्ट कर्म पे पड़ता है। जैसे इन्हीं दोनों का देखिए, जैसे कुछ अगर कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा कि अ मैंगो इज ईटेन बाई मी, अ मैंगो इज ईटेन बाई मी। इसका हिंदी ये हुआ, ये पहला कहते हैं हिंदी हुआ मैं आम खाता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल में बोला क्या चीज कि मैं आम खाता हूँ, और दूसरी क्या बोली, दूसरी बोली कि अ मैंगो इज ईटेन बाई मी, आम जो है से मेरे द्वारा खाया जाता है। इसका हिंदी ये हुआ, मतलब कहने का सेंस है कि बट ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रूप में काम आता, बोला क्या कि जो आम है मेरे द्वारा खाया जाता है, या मैं आम खाता हूँ, खाने का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। और इसी प्रकार से अगर बात बताऊँ तो टीच वाला देखिए, तो इसको क्या बन जाएगा कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, मतलब इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, दोनों का सेंस एक ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंस बताई एक्टिव है पैसिव वॉइस में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया होगा तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे दिमाग में आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कुछ वॉइस का नॉर्मली, मैंने इसका कुछ एक्सेप्शन बताया, सॉरी एक्सेप्शन नहीं एक्सप्लेन बताया कि वॉइस ये चीज़ होता है। अब वॉइस का क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम एंड टेंस आना चाहिए, नहीं तो मैं टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
अब देखिए ये तो नॉर्मल मैंने परिचय दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं रूल पर, वॉइस का रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रूल है रूल नंबर 1, क्या कहता है सुनिएगा। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और एक तरफ लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि सब्जेक्ट और एक साइड लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। ए और ए, सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास आई यू वी दे ही सी, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का तो यू ही होता है और वी का तो अस होता है और दे का देम होता है और ही का हिम होता है और सी का क्या होता है भाई साहब हमारे पास हर होता है। तो ये आप सेटिंग याद रखेंगे, ठीक है। सेटिंग क्या है कि सब्जेक्ट का जो सेटिंग है आई का सेटिंग क्या होना है मी है और यू का क्या है यू है और वी का क्या है अस है और दे का क्या होता है देम होता है और ही का क्या होता है हिम होता है। तो इसका सेटिंग इसी के साथ हो सकता है और दूसरा के साथ सेटिंग करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ होता है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक। और दूसरा बताऊँ तो अगर कोई बॉयज है, कोई लड़का है तो लड़का के लिए प्रोनाउन ही आता है और कोई गर्ल है तो इसके लिए आता है प्रोनाउन सी। अगर सब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो ही और ऑब्जेक्टिव केस ही और ये होता है हमारे पास हर। मीन्स इसका सेटिंग इसके साथ और इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ और इसका सेटिंग इसके साथ। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स है, नोट में आप उसको डाल करके लिख सकते हैं। नोट में क्या है हमारे पास, जैसे बात करूँ भाई साहब, जैसे बात करें पुलिस, तो पुलिस मतलब बहुत सारा से मिलकर बना, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा टीम, टीम हो गया। और फिर आता है पब्लिक कैटल। तो इन सभी के लिए जो प्रोनाउन आता है और भी आ सकता है, तो सभी के लिए प्रोनाउन हमारे पास क्या आएगा दे, क्या आता है दे आता है, ठीक है। प्रोनाउन दे आएगा लेकिन इसका सेटिंग किसके साथ है, तो इसका सेटिंग आप जान सकते हैं कि इसका सेटिंग देम के साथ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कुछ वॉइस का रूल होता है जो आपको इतना आना चाहिए। अब आते हैं कि वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कौन सा सेंटेंस का वॉइस बनेगा और कौन सा सेंटेंस का वॉइस नहीं बनेगा, उसको हम क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को वॉइस धीरे 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 करके आप सीखेंगे तो जल्दी बहुत जल्द सीखेंगे। ये आपको किताब 2023 के लिए सफिशिएंट बहुत ज़्यादा है और अगर आगामी एग्जाम के लिए भी है। तो चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 जो क्या है चेंज करने के लिए बताएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब सब्जेक्ट और यहाँ पे कोई वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो करना क्या भाई साहब, ऑब्जेक्ट को पढ़ दीजिए सामने, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको सामने पढ़ दीजिए और सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ दीजिए। सब्जेक्ट कहाँ पढ़ेंगे लास्ट में, सब्जी है भाई, सब्जी को नहीं सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ेंगे और भर को क्या हो जाएगा, तो भर हमारा सामने है तो भर हमारा सामने रहेगा, प्लस में इसके साथ बाई को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जनरली से रूल है जो सभी लोग जानते हैं, कॉमन रूल है, ठीक है। ये बहुत कॉमन रूल है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि यदि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इन सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट will be changed in object। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये चेंज होता है इसमें और ये चेंज होता है उसमें, ठीक है। और भी क्या रखना है कि इसके साथ पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इतना अगर सारा चीज़ समझ में आया होगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने इतना कुछ सीख लिया। अब आते हैं इसका
टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग किस सेंटेंस का वॉइस बनेगा। ठीक है, तो वॉइस बनाने से पहले कुछ याद होना चाहिए, वर्ब। ठीक है, वर्ब में आते हैं तो वर्ब हमारे पास अभी मैं दो प्रकार के बता देता हूँ जहाँ सबका वॉइस पूछा जाता है। एक होता है टीवी ट्रांजेटिव वर्ब और एक होता है आईवी। आईवी बोले तो इंट्रांजेटिव वर्ब। टीवी ट्रांजेटिव वर्ब, आईवी इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजेटिव का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। बात करते हैं भाई साहब ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो अपने आप में क्या रहता है, सकर्मक रहता है। मीन्स क्रिया के फल जिसमें ऑब्जेक्ट हो। सिंपल बताता हूँ, समझिएगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक का एक ही के साथ सेटिंग और किसी के साथ नहीं, दैट इज कॉल्ड हमारा ट्रांजेटिव वर्ब। और जिस एक वैसा इंसान होता है जिसके पास कोई मतलब हो जाए या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांजेटिव वर्ब में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांजेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना कि ट्रांजेटिव वर्ब में क्या होता है भाई साहब, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांजेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं। इंट्रांजेटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन ट्रांजेटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इतना ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि अब देखिए एक चीज़ और, ट्रांजेटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। ठीक है, इसका ये ध्यान रखेगा कि ट्रांजेटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। ट्रांजेटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का वॉइस बनेगा, अदरवाइज जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका वॉइस नहीं बनता। ऐसे बनता है, एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद होता है, वो मैं बता दूंगा। इस दिन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एक रूल है उसको बता देते हैं। इस प्रकार से आपको वॉइस को पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे अगर ट्रांजेटिव वर्ब का कुछ एग्जांपल है उसको देखिए। ट्रांजेटिव वर्ब इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, सिंपल, इसमें भाई साहब ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर। मैं लेटर लिखता हूँ, इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है, पत्र। आई हमारा, लेकिन आप मैं अगर उत्तर से पूछूं क्या लिखते हैं आप, पत्र लिखते हैं, तो आपको आंसर मिल गया कि क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। क्या, किसे और किसको से उत्तर मिलेगा तो समझिएगा कि वॉइस बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। क्या मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए उस वाक्य में क्या, किसे या किसको से ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए क्या, किसे या किसको से प्रश्न पूछे, अब देखिए जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो मैंने तो आपसे पूछा क्या लिखते हो जी, तो आपने बोला सर मैं पत्र लिखता हूँ सर, तो दैट इज क्या हो गया, ये हमारा पत्र लिखा। उसी प्रकार से दूसरा, आई रीड अ बुक, मैंने बोला क्या पढ़ते हो जी, तो आपने बोला सर मैं किताब पढ़ता हूँ सर, तो दैट इज कॉल्ड आपका ट्रांजेटिव वर्ब। अब आते हैं इंट्रांजेटिव। एक चीज और, एक ये सेंटेंस तो जरूर सुनेंगे, आई लव यू, आप किससे प्यार करते हैं जी, तो मैं बोला आपसे, तो दैट इज आपसे मिल गया उत्तर, यही हमारा क्या है, किसे है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजेटिव वर्ब है, यानी टीवी है, ये भी आपका टीवी। अब आते हैं इंट्रांजेटिव। इंट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है,
तो इंट्रांजिटिव में क्या होता है भाई साहब, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये आप ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट इसके साथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे बात करूँ भाई साहब, आई लाफ, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। किसको हंसते हैं जी? मिला उत्तर? नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो वॉइस उसका नहीं बना। सिंपल। एक और लेता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने पूछा क्या जाता है जी, कुछ नहीं पता चला। पता लग रहा है क्या इसमें लगा सकता है, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? स्कूल तो जा नहीं सकता है। यहाँ पर कुछ होता है किससे जा रहे हैं तो कुछ नहीं पता लगेगा। दैट इज आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसका वॉइस नहीं बनेगा। तो इतना मैंने सारा कुछ बताया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक चीज़ मैंने, दो चीज़ मैंने बताया, किस सेंटेंस का वॉइस बनेगा और किस सेंटेंस का वॉइस नहीं बनेगा। तो पता लग गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। अब यहाँ का ये वॉइस बनाने का रूल, सबसे पहला जो रूल होगा उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला हम लोग इसी का सीखेंगे। ठीक, इसका एक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, पहला रूल। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या तो V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस किस में दिया हुआ रहेगा, ये हमारा दिया हुआ रहेगा एक्टिव में, यानी एवी में। जब कन्वर्ट करना रहेगा पैसे में तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले और इसको इज एंड आर में, और इसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने आपको लिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर डबल बार लिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रूल को आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट में चेंज होगा और इज एम आर और V3 प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ए बुक, बुक सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, ई जाएगा, उसके बाद रेड बाय मी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना नहीं समझ में आएगा तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद एंड नमस्कार एंड जय हिंद, हैव अ नाइस डे।